स्पिरिचुअल क्लास 2 में मैंने आपको बताया था कि हर एक मनुष्य, हर एक जीव और हर एक निर्जीव पदार्थ समय से बंधा हुआ है और जिस समय पर जिस व्यक्ति को, जिस जीव को या जिस वस्तु को जिस स्थान पर होना चाहिए वो वहां तक पहुंच जाती है या पहुंचा दी जाती है। और ये एक ऐसी बात है जो इस सारे संसार में किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि इसे साबित नहीं किया जा सकता। ये सारा संसार एक पूर्व निश्चित व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत हर एक घटना और हर एक दुर्घटना घटित होती है और उसमें कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा यह भी पहले से निश्चित होता है। और बरसों पहले इस बात को जाना जा सकता है। हमें आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान जो दृश्य दिखाए जाते हैं उन दृश्यों को समझ करके हम आने वाले समय में होने वाले घटनाक्रमों को समझ सकते हैं। और इस चैनल पर मैंने आपको बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव बताए हैं और फिर बाद में वो किस प्रकार से असली जिंदगी में घटित हुए ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है वो अध्यात्म जगत में पहले ही निश्चित हो जाता है। तो कुछ दिन पहले एक छोटी सी दुर्घटना हुई और उसके कारण मैं इतने दिनों तक क्लासेस नहीं दे पाया। अब उसमें जो नुकसान हुआ तो उस दुर्घटना का स्थान और उसमें होने वाला कितना नुकसान होना है, कितनी चोट लगनी है, वो सब पहले से ही निश्चित होता है। और इसी कारण से जिंदगी में किसी भी बात से डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। और योग में समता, समता का मतलब होता है सहन करना, दुख को सहन करना, हर्ष को सहन करना, खुशी को सहन करना और हर प्रकार के मानसिक झंझावतों को सहन करना। ये सबसे पहले सिखाया जाता है। तो इस समता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की तपस्याएं इस संसार में की जाती हैं। और बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा कि विपरीत मौसम को सहन करने के लिए और मस्तिष्क में आने वाले विचारों को रोकने के लिए और हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और सम रहने की एक तपस्या और एक अभ्यास करवाया जाता है। और ये परंपरा हमेशा से रही है। तो जो कुछ भी घटित हुआ वो सब आध्यात्मिक अनुभवों में बहुत पहले दिखा दिया गया था। न सिर्फ जो कुछ हुआ उसको दिखाया गया बल्कि उस स्थान को भी दिखाया गया जहां पर वो
छोटा सा जो एक्सीडेंट था वो घटित हुआ। तो एक पतंग और उसका मांझा कहीं से आया और मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो मैंने ब्रेक लगाया, तब तक वो यहां पर कट लगाता हुआ, गर्दन तक कट लगाता हुआ निकल गया। और फिर उसका ट्रीटमेंट लिया गया। तो जिस स्थान पर वो हुआ, वास्तव में उस स्थान के एक तरफ तो सब्जी मंडी थी और दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ मांस की मंडी थी। जी हाँ। तो इस स्थान पर अब इस दृश्य को अगर हम आध्यात्मिक अनुभवों में देखें, तो आज से 2 वर्ष पहले इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था। और मैंने इस स्थान को आध्यात्मिक अनुभवों में देख लिया था। और अभी हम कोरोना काल के कारण मास्क लगाते हैं अपने चेहरे पर। उस मास्क के कारण थोड़ा बचाव हुआ और चोट थोड़ी कम लगी। तो जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव, ट्विस्ट और टर्न आते हैं और जितनी विपत्तियां आती हैं, जितने संघर्ष आते हैं, वो सब ईश्वर के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। और हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो उस कारण को समझना आवश्यक होता है। अब ज्यादातर शारीरिक दुर्घटनाएं उस समय घटित होती हैं जब हम किसी न किसी मानसिक झंझावत से गुजर रहे होते हैं। तो एकदम से हमारा पूरा ध्यान जो है वो हट जाता है और दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है वो सब चलना बंद हो जाता है और हमारी जो चोट लगी उस पर हमारा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम भावनात्मक पीड़ाओं से और चिंताओं से और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे हम बच जाते हैं। और यही बात भगवान ने मुझे अभी कुछ दिन पहले बताई। और स्पिरिचुअल क्लास 2 में मैंने आपको एक आध्यात्मिक अनुभव बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे हाथों को मैं ऐसे करके हवा में जमीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ रहा था। बिल्कुल इसी प्रकार का दृश्य उस समय घटित हुआ जब वो ब्रेक मैंने लगाए थे वहां पर, और वो ऐसे करके मैंने अपने हाथों से उस तार को या जो मांझा था उसको निकाला और तब तक चोट लग चुकी थी। तो हर एक परिस्थिति ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित है और हमें हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। धन्यवाद। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस और लाइव सेशंस उपलब्ध हैं, उनको समय निकाल करके आप लोग देखिए। जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, आध्यात्मिक शिक्षक हूँ, जो अपने आध्यात्मिक अनुभवों के अनुसार और जो कुछ भी पुस्तकों में, किताबों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है,
उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करता हूँ। और आने वाले समय में जो कुछ भी मेरी जिंदगी में घटित हो रहा है या घटित होगा, वो सब आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा भगवान या ईश्वर हमें पहले ही दिखा देते हैं। इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।